हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका कपिल इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे पास आई है एक मधानी। इस मधानी में हम आज चेंज करेंगे कैपेसिटर। इसके साथ साथ हम मधानी के जितने भी वायरिंग कनेक्शंस होते हैं उसके बारे में डिटेल में सीखेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम मधानी के स्क्रू को खोल लेते हैं। इसको खोलने के लिए हम टेस्ट पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दो स्क्रू होते हैं, एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड। इसको हम टेस्ट पेन की सहायता से खोल रहे हैं और उसके बाद इसके जो ढक्कन है उसको आराम से रिमूव करेंगे ताकि अंदर की जो बाइंडिंग है वो डैमेज ना हो। आप अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर जो है 4 वायर निकल रही हैं और ये अंदर जो है वाइट कलर का ये है कैपेसिटर। इसमें अंदर दो स्विच है लगी हुई, एक 1 वे स्विच है और एक 2 वे स्विच है। अब हम सारी चारों वायर को पहले बाहर निकालते हैं स्विच से और आपको एक एक करके समझाते हैं कैपेसिटर के कनेक्शन कैसे करने हैं और वायर को कैसे स्विच में जोड़ना है। अब हम इस ढक्कन को साइड करेंगे। अब आप देख सकते हैं जो दो वायर हैं वो कैपेसिटर में जुड़ी हैं और जो दो वायर हैं उसको एक साथ ज्वाइंट करा हुआ है। अब आप देख सकते हैं हमने चारों वायर को बाहर निकाल दिया है और उसको अलग कर दिया है। इसमें जो दो रेड वायर हैं और दो ब्लैक वायर हैं, इसमें एक रेड लेनी है और एक ब्लैक लेनी है और उसको कॉमन बना देना है। उसके बाद आपने एक ब्लैक वायर उठानी है और उसमें कैपेसिटर का एक सिरा जोड़ देना है और उसके बाद आपने एक और रेड वायर उठानी है जो हमारे पास सेव बची है, उसमें कैपेसिटर का दूसरा सिरा जोड़ देना है। कुछ मदानियों में वायर अलग अलग कलर में आती हैं। आपने या तो कंटिन्यूटी करके चेक कर लेनी है या फिर आपने इतना ध्यान रखना है दो सेम कलर की वायर होगी और दो सेम कलर की वायर होगी, तो उसको आपने उस हिसाब से जोड़ लेना है जैसे हमने इसमें जोड़ा है। हो सकता है ब्लैक की जगह येलो वायर हो और रेड की जगह ब्लू वायर हो, तो आपने इतना ध्यान रखना कि रेड होगी तो दो होगी, ब्लू होगी तो भी दो होगी। अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। हमने क्या करना है, जो एक कैपेसिटर का एक सिरा है उस पर सप्लाई देनी है और जो रेड और ब्लैक है उसके एक सिरे पे सप्लाई देनी है। चलिए हम इसको सप्लाई दे देते हैं और इसकी टेस्टिंग ले लेते हैं। एक सिरा हमने रखना है कॉमन पे जो है रेड और ब्लैक का, एक रखना है कैपेसिटर और ब्लैक के टर्मिनल पे। अब मोटर जो है वो रोटेट कर रही है रिवर्स डायरेक्शन में। अब हम दूसरी साइड रखते हैं तो ये रोटेट करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जो कैपेसिटर के दो टर्मिनल हैं उसको जोड़ना है 2 वे स्विच में और जो रेड और ब्लैक हैं उसको जोड़ना है 1 वे स्विच में। तो चलो आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। ये जो एक है कॉमन लिया हमने रेड और ब्लैक का, इसको जोड़ना है हमने 1 वे स्विच में जिसमें दो ही टर्मिनल है। इसमें एक सप्लाई की वायर जुड़ी होगी और एक को हमने इसमें रेड और ब्लैक को जोड़ देना है। उसके बाद कैपेसिटर की जो दो टर्मिनल है उसको जोड़ना है 2 वे स्विच में, एक इस साइड को और एक इस साइड को जोड़ना है और बीच में होगी सप्लाई की। अब हम 2 वे स्विच में कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल को 2 वे स्विच के दोनों टर्मिनल के साथ जोड़ लेते हैं। पहला हमने जोड़ दिया है, अब हमने दूसरा जोड़ना है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं तो एक आएगा ऊपर वाली साइड, एक आएगा नीचे वाली साइड। अब हम इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको पूरी तरह से टाइट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने 2 वे स्विच में जोड़ा है अभी, जिसके जो रिवर्स और फॉरवर्ड वाइज में काम करेगा। ये जो है ये हमारा है जुड़ेगा 1 वे स्विच में जो कॉमन है। इसमें एक सप्लाई की जुड़ी है और एक हम जोड़ेंगे कॉमन। अब इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम टाइट कर लेते हैं। इसको हमने अच्छे से टाइट कर लेना है ताकि थोड़ी सी भी लूज़ होने की वजह से इसमें स्पार्किंग ना हो। अगर इसमें स्पार्किंग होगी तो ये बाइंडिंग को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अभी हमने इसको अच्छे से टाइट कर लिया है। अब हम इसको इस ढक्कन को वापस जो नीचे मोटर है उसमें फिट कर लेते हैं और जो हमने दो स्क्रू निकाले थे उसको भी अब फिट कर लेते हैं और सप्लाई देके इसको चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कैपेसिटर को हमने एक वायर के साथ फिट कर लेना है। अगर हम कैपेसिटर को ऐसे ही रखेंगे तो ये क्या है कि गर्म होने की वजह से जो है मशीन जब गर्म होगी तो ये पिघलना स्टार्ट होगा। चलिए हम इसको जोड़ना शुरू कर लेते हैं। अब हमने जो दो स्क्रू निकाले थे उसको वापस उसी जगह में लगाते हैं
एक फ्रंट साइड स्क्रू होता है, एक बैक साइड स्क्रू होता है। बाकी इसकी जो शाफ्ट है इसको भी फिट कर लेते हैं। ये वाली जो शाफ्ट है जो हमने रिमूव की थी, शाफ्ट को भी फिट कर लेते हैं। अब हम सप्लाई देके चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। हमने सप्लाई को ले लिया है, अब हम स्विच ऑन कर देते हैं। ये मशीन का स्विच है। जैसे हमने मशीन का स्विच ऑन किया, अब मशीन जो है ये फॉरवर्ड वॉइस में चल रही है। अब जो 2 वे स्विच है जब हम उससे चेक कर लेते हैं, ये अब रिवर्स वॉइस में चल रहा है, क्योंकि 2 वे स्विच से हम फॉरवर्ड और रिवर्स वॉइस में चला सकते हैं। और जो ऑन ऑफ का स्विच है इससे ऑन और ऑफ होता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।